जय वाल्मीकि जय भीम। आपका भाई करण वाल्मीकि रोहतकिया। तो आज बात करेंगे हम हरियाणा के सरकारी स्कूलों की। हरियाणा के सरकारी स्कूलों की हालात बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। इतने बुरे हालात हो चुके कि जैसे आंगनवाड़ी होती है ना, बस खाना खाओ खेलो कूदो और अपने घर जाओ। शिक्षा पे मेरे हिसाब से नहीं ध्यान दिया जाता। और प्राइवेट स्कूलों में भाई आज के टाइम में इतनी महंगी महंगी फीस है भाई। हमारे गरीब लोगों को 12-13 हज़ार रुपये महीने में वे कमाते हैं। हजार हजार रुपये भाई कैसे फीस देंगे, कैसे पढ़ेंगे हमारे बच्चे। सबसे मेन कारण तो हमारा यही है। जहाँ तक देखो मैंने अभियान चला रखा झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो, और मैंने सर्च करा भाई मेन कारण क्या है। मेन कारण तो सबसे बड़ा कारण ये लग रहा भाई, हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार बन चुकी है मगर शिक्षा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही भाई। और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री साहब आपने आज तक कभी शिक्षा पे कोई बात नहीं करी है। और हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री है महिपाल ढांडा जी, आज तक वे कभी शिक्षा मंत्री तो है वे, मगर शिक्षा के लिए कभी कुछ दो शब्द बोले नहीं उन्होंने। क्यों क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इनको पता है आज के समय में सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा बच्चे किसके जाते हैं? एससी समाज के जाते हैं। अगर एससी समाज के बच्चे पढ़ लिख गए तो ये नेता बनेंगे, ये मंत्री बनेंगे, ये अफसर बनेंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे। तो बीजेपी सरकार की देखो कितनी घटिया सोच। और हमारे लोग तो बड़े ही खुश होकर गर्व से बोलते हैं बीजेपी सरकार तो बहुत बढ़िया सरकार है। अरे भाई सबसे बड़ी दुश्मन तो बीजेपी सरकार है हम लोगों की। तो मैं देखो सैनी साहब, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, शिक्षा मंत्री जी मैं आपसे स्पेशल कहना चाह रहा हूँ ये बातें। या तो आप सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधार दो, नहीं तो मैं मैदान में उतर चुका हूं और सरकारी स्कूलों के हालात दिखा दूंगा सोशल मीडिया पर। हरियाणा में क्या हालात हो चुके हैं स्कूलों के, और मैं एक अभियान भी चला दूंगा इसके लिए। तो मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री साहब इसके लिए ना आप एक स्पेशल कमेटी बनाएं। और ना मैं एक बात बताओ भाई, आप ना प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बच्चों का ना कंपटीशन करवाओ। प्राइवेट स्कूल का बच्चा ना इंटेलिजेंट निकलेगा। और देखो आप सभी की नॉलेज के लिए एक बात और बता दूं, प्राइवेट स्कूल का टीचर इतना इंटेलिजेंट नहीं होता जितना सरकारी स्कूल का होता। वो एक टेस्ट पार्ट का गवर्नमेंट जॉब लगता वो, मगर वो बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है। और प्राइवेट स्कूलों में क्या भाई ऐसा, वे तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते। सरकारी स्कूल से मेरे हिसाब से तो जो सरकारी स्कूलों में टीचर है प्राइवेट स्कूलों वाले उनसे ज़्यादा नहीं हो सकते। है मैं मानता हूँ थोड़े बहुत है, मगर 70% सरकारी स्कूल वालों की होड़ नहीं कर सकते। अगर वे इतने ही पढ़े लिखे होते तो वे प्राइवेट स्कूल में टीचर नहीं होते, वे सरकारी स्कूलों में टीचर होते। मगर स्थिति देखो, सरकारी स्कूल के टीचर इतने हैवी और उन्हीं के शिष्य जो बच्चे वे नहीं पढ़ पा रहे। कारण क्या है भाई? हम कारण जानना चाहते हैं, सरकार से मैं सवाल कर रहा हूं। तो देखिए आम जनता इस वीडियो को इतना शेयर करो, सबको पता लगना चाहिए भाई। और जितने भी हमारे एमपी एमएलए भारत में, वे कभी भी शिक्षा पे बात नहीं करते। क्या आप सभी ने देखा भाई भारत देश के एमपी एमएलए शिक्षा पे बात करते हुए? आज के टाइम में एक नाम बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, राघव चड्ढा। मैंने उसको भी नहीं देखा भाई शिक्षा पे बात करते हुए। वे बोलते हैं मैं तो आम आदमी के मुद्दे उठा रहा हूं, मगर मैंने नहीं देखा उसने मुद्दा उठाया कि एयरपोर्ट पे समोसा इतने का है। भाई एयरपोर्ट पे आम आदमी नहीं जाता, एयरपोर्ट पे गरीब आदमी नहीं जाते, एयरपोर्ट पे तो पैसे वाले ही आदमी जाते हैं। वो आम आदमी का मुद्दा कैसे हो गया? और बीजेपी सरकार से बस
मैं तो देखता हूँ जब भी न्यूज़ों में इनके तो भाषण में बस दो ही बातें रहती है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, बीजे वो आम आदमी ने ये कर दिया। और हमारे जो भारत देश की बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, वो कभी भी शिक्षा के लिए नहीं बात करती कि हरियाणा भारत में शिक्षा पिछड़ चुकी है। बिल्कुल भी नहीं करती। क्यों करेगी भाई? क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। गरीब बच्चे पढ़ गए तो भाई हमारा क्या होगा? फिर हमारी गुलामी कौन करेगा? तो हम चाहते हैं जितने भी सरकारी स्कूल है, शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री साहब, हम चाहते हैं एक कमेटी बनाएं और जांच होनी चाहिए क्या पढ़ा रहे हैं, कितनी पढ़ाई हो रही है। स्कूलों में बच्चों के टेस्ट होने चाहिए। नहीं तो न, एक बात याद रखना, बीजेपी सरकार अगली बार हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं आएगी, देश में नहीं आएगी। जय वाल्मीकि, जय भीम। और मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सैनी साहब आपसे, शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दे। और शिक्षा मंत्री जी गोपाल ढांडा हरियाणा के, थोड़ा शिक्षा पे ध्यान दीजिए ताकि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा सके। अब मैं हूँ भाई, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ खुद। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको अपने से ही। अब मेरे पास बच्चे हैं। अब मैं 12-13 हज़ार रुपये महीने में कमा रहा हूँ। अब मैं 12-13 हज़ार में प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों की फीस दूंगा, क्योंकि भाई 10-10 हज़ार रुपये फीस लगती है प्राइवेट स्कूलों में। लाख लाख रुपए के एडमिशन होते हैं प्राइवेट स्कूलों में। भाई मैं तो 12-13 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं कहाँ से फीस पुगा पाऊंगा उनकी? मैं रोटी का खर्चा चलाऊंगा घर का, उनके कपड़ों का खर्चा चलाऊंगा, या उनकी फीस दूंगा? उनकी फीस दे देता हूँ, भूखे मर गए फिर। तो सबसे मेन कारण ये है हमारे समाज में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो हम चाहते हैं सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार हो, नहीं तो हम इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन भी करेंगे और स्कूलों में जा जाकर सरकारी स्कूलों के हालात भी दिखाऊंगा सोशल मीडिया पे खुले आम। तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान दीजिए बस। जय वाल्मीकि, जय भीम।